जीवन में बुरी परिस्थितियां बुरे और नकारात्मक ख्याल पैदा करती हैं और आप निरंतर उन बुरे ख्यालों पर चिंतन करते हो जो आपके अवचेतन मन पर छप जाते हैं, जो आपको कमजोर बना देते हैं और बुरी परिस्थितियों को और ताकत देते हैं। ये माया जाल है जीवन का, आपको कमजोर करने का, आपको हराने का। अब ये तो आप मानोगे ना, हर इंसान को जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का, बुराइयों का सामना करना ही होता है। इस खेल का अभिन्न अंग है, हिस्सा है। पर कुछ लोग उन बुराइयों को कभी अपना नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, निरंतर रेजिस्ट करते रहते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं ना होता, पलट सकता है, मैं बच जाऊं इससे, अभी भी कुछ हो जाए, ये होनी टल जाए, ये होनी वापस हो जाए। इससे क्या होता है? जो ऊर्जा ब्रह्मांड ने आपको किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए दी है, आपने वो सारी ऊर्जा जो हो गया है या जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने में वेस्ट कर दी, खराब कर दी। आपने उस बुरी परिस्थिति को और बल दे दिया, खुद को कमजोर करके। क्या ये हमेशा के लिए है? क्या मैं कभी भी इससे उबर नहीं पाऊंगा? मैं इससे लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं। ये विचार उत्पन्न होंगे, सारा ध्यान, सारी ऊर्जा इन पे लग जाएगी और ये आपको पॉजिटिव ताकत से, ऊर्जा से नेगेटिव में ले जाएंगे। तो ये एक विशेष सर्कल है, कभी ना खत्म होने वाला एक नकारात्मक चक्र है जो जीवन से ऊर्जा को, सकारात्मकता को निकाल के फेंक देता है। आप हील नहीं कर पाते, पूर्ण तरीके से सही नहीं हो पाते कोई भी चोट खाने के बाद। सोचो, आपके अंदर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो आपको चोट लगने के बाद या बीमारी होने के बाद डर जाए, खुद पर से विश्वास खो दे, यही सोचने लगे ये क्यों हुआ, काश ये चोट ना लगती, तो आप हील होना बंद कर दोगे दोस्तों, सही होना बंद कर दोगे। आप कभी एक छोटी सी चोट से नहीं उबर पाओ। दोस्तों, आपको गलतफहमी है कि आपका दिमाग, आपकी बुद्धि शरीर में सीमित है। आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, ये ब्रह्मांड है। दोनों अलग नहीं है, दोनों को बस बांटा गया है। एक नदी को पाट दो तो वो खत्म नहीं हो जाती, वो अभी भी वही नदी रहती है। तो आपका दिमाग इस ब्रह्मांड की मदद से बड़े से बड़ा जादू कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, पर आपको उसकी क्षमता पर यकीन ही नहीं है तो वो नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांड आपके मन में बटा हुआ है, कटा हुआ है, पटा हुआ है। तो अब आपका मन रूपी डैम उसको ताकत देगा, उसको फ्लो देगा। तो आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया, नहीं इसमें क्षमता नहीं है, तो पानी नहीं आएगा, सूख जाएगा वो इलाका। और जितना ज्यादा आप नकारात्मकता पर भरोसा कर रहे हो, जता रहे हो कि सब कुछ गलत ही होगा, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो सकता, मेरे बस की नहीं है, उतना ज्यादा आप नकारात्मकता को ताकत दे रहे हो। ब्रह्मांड में छुपी हुई नकारात्मक तरंगों को, वेव्स को ताकत दे रहे हो कि आ मेरे पास आ, मैं तेरे ही लायक हूं। कुछ दिनों पहले मैं एक इंसान से मिला था, उसका 2 साल का प्रेम था किसी लड़की से, बहुत ज्यादा था, पर वो लड़की अचानक उसे छोड़ के चली गई। किसी और के शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, माता पिता को एक बार पूछा भी नहीं। और वो इंसान बहुत चोटिल था, उसको यकीन ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो उसे इतना प्रेम करती थी और एक क्षण में छोड़ के भाग गई। वो रिकवर नहीं कर पा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। जब वो मुझसे बात कर रहा था ना, मुझे बता रहा था, वो बार बार एक बात कह रहा था, मैं इस हादसे से उबर नहीं सकता, मैं इस धोखे को अभी भुला नहीं पाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब मैं समझ गया कि आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, डिप्रेशन में धंसे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसने वही फैसला कर लिया है। ये ब्रह्मांड को वही तरंगे भेज रहा है कि अब मैं नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले मैंने उसे समझाया, कन्विंस करा कि वो अपने इस नकारात्मक ख्याल को सबसे पहले बदले, या जो शब्द वो बार बार बोल रहा है खुद से, अवचेतन मन से, उनको बदले। मैंने उसे बोल दिया कि वो 6 महीने के अंदर अंदर निश्चिंत ही बिल्कुल सही पहले जैसा हो जाएगा। अपने अनुभव से कह रहा हूं, सैकड़ों हजारों लोगों से बात करके, उनके जीवन को पढ़ के समझ के कह रहा हूं। मैंने उसे यकीन दिला दिया। फिर उसे कहा कि अब खुद से बोल, कुछ समय की बात है, मैं बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊंगा, कुछ समय की बात है, ये मोह मेरे दिमाग से निकल जाएगा, कुछ समय की बात है, मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, मैं सही हो रहा हूं, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। मैं उसे हर 2-3 दिन बाद मिलता और पूछता, पहले से कुछ बेहतर लग रहा है? वो कहता, हाँ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। मैंने कहा, बस तू सही हो रहा है, तो खुद से यही बोलना कि पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। मैंने उसे कहा कि तू बोल खुद से कि 2 साल का रिश्ता था, इसका प्रभाव 2 साल से ज्यादा तो वैसे भी नहीं रहेगा। 10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों, उसकी सोच में, उसकी मानसिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ गया। जो उस लड़की की तरफ मोह था ना, अटैचमेंट थी, वो बहुत कम हो गई। वो दोबारा अपने काम करने लगा, काम पर जाने लगा, दोस्तों के साथ भी बैठने लगा। जितना ज्यादा एक सकारात्मक ख्याल पर चिंतन करोगे, विश्वास करोगे, कोई प्रश्न नहीं, कोई डाउट नहीं, यही सत्य है,
उतना ही ज्यादा आप पूरे ब्रह्मांड को मजबूर कर रहे हो उस पर एक्शन लेने के लिए, उसको सत्य साबित करने के लिए। दोस्तों, आपका शरीर या सबका शरीर इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का हर तिनका ब्रह्मांड के द्वारा ही कंट्रोल्ड है, और आपका मन भी ब्रह्मांड ही है। तो आपका मन आपके पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकता है। और जो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका भी यही मतलब है कि जब विनाश आना होता है, जब भाग्यवश कर्मवश आपके जीवन में कुछ गलत होना होता है, आपकी बुद्धि बदल जाती है, आप गलत तरीके से सोचने लगते हैं और खुद को सुधार नहीं पाते, धंसते चले जाते हैं। तो जहां आपने मन पर थोड़ा सा काबू करने की क्षमता हासिल कर ली, सकारात्मक ख्यालों को भरने की आदत शामिल कर ली, पॉजिटिव सोच पर ध्यान लगाने की आदत शामिल कर ली, आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हो दोस्तों। फिर जो बेहतर भविष्य आएगा वही आपका भाग्य बन जाएगा। तो आज से ही सकारात्मक ख्यालों को पकड़ना है, लिखना है, उन पर बार बार चिंतन करना है, बार बार खुद से उन्हें कहना है, उन पर प्रश्न नहीं उठाना, उन्हें सत्य मानना है, जानना है, ब्रह्मांड पर, अपने मन पर, इस दुनिया पर भरोसा करना है कि वो उसको सत्य बना सकती है, चाहे चमत्कार क्यों ना करना पड़े। इसी से ही आपके जीवन में, इस ब्रह्मांड में आपके लिए पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी दोस्तों। तो जीवन को और ब्रह्मांड को बहुत काबिल, बहुत ऊंचा समझो, उनके अंदर बहुत ताकत है। आपका मन इतनी ताकत पैदा कर सकता है, इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते दोस्तों। और वो उसके अंदर है, आपने उसको रोका हुआ है। और उस ऊर्जा को पैदा करने का, बढ़ाने का एक ही तरीका है, दृढ़ता और भरोसा। जितना भरोसा होगा एक ख्याल पे, ईश्वर पे, सब सही होने पर, और जितने दृढ़ हो जाओगे उसके लिए सही कर्म करने पर, बिना सोचे, बिना प्रश्न उठाए, बिना घबराए, तो आप इस ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर दोगे दोस्तों। आपकी ऊर्जा एक नहीं 10 गुना बढ़ जाएगी। जब आप खुद कभी ठहर कर सोचोगे ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ये कैसे कर दिया। तो इसके कार्य करने का तरीका आपको समझाता हूं कि इतनी ऊर्जा कैसे पैदा हो जाती है। एक पाइप में से जब पानी निकलता है ना, तो वो मध्यम मध्यम भी निकल सकता है, लो प्रेशर से भी निकल सकता है, और फुल प्रेशर से भी निकल सकता है। पानी का प्रेशर कई बार इतनी तेज होता है वो लोहे को काट सकता है। तो पीछे से कितना पानी आ रहा है वो जरूरी है, और पाइप से आप उस पर कितना प्रेशर डाल रहे हो वो जरूरी है। दोनों मिलके उस पानी की क्षमता को बहुत बढ़ा देते हैं। तो जो पीछे से पानी का भाव आ रहा है वो है आपका विश्वास, आपका भरोसा सकारात्मकता पर या ईश्वर पर, सब सही होने पर। और जो पाइप के मुंह पर प्रेशर डाल रहे हो, जिससे उस पानी को एक धारा मिल रही है, एक प्रेशर मिल रहा है, एक स्पीड मिल रही है, वो है आपके कर्म। दृढ़ता के साथ दोनों को मिला दो और फिर देखो लोहा भी काट दोगे। और इसी के साथ जो भी नकारात्मक विचार है, मैं नहीं कर सकता, गलत ही होगा, बुराई होगा मेरे साथ, उन पर से भरोसा हटा दो। वो आ रहे हैं, वो दिमाग में पैदा होंगे, पर खुद से कह दो मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ना ये सत्य है, ना ये अभी हुआ है, इतना कुछ अच्छा तो हुआ ही है मेरे साथ, आज भी जिंदा हूं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, ये झूठ है, ये गलत है। मना कर दो उन्हें, नकार दो उन्हें। मैं जिंदा हूं मतलब, मैं जिंदा हूं मतलब मेरे अंदर जीवन जीने की ऊर्जा है, मैं जी सकता हूं, बात खत्म। इससे ज्यादा क्यों सोचूं? जो भविष्य नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं कि वो बुरा ही होगा? अनगिनत निमित्त है इस ब्रह्मांड के पास उसे सही करने के, और आज तक भी बहुत सी चीजें जीवन में सही हुई है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो बुरा ही होगा? अगर वो अभी नहीं हुआ है, मेरे सामने नहीं आया है, मैं उसको अज्यूम नहीं कर सकता कि वो बुरा ही होगा। हमेशा मन में ये विचार रखो कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जादू से और चमत्कार से भरा हुआ है, जहां ढूंढोगे वहां दिख जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, या तो ईश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करो, सब कुछ उन्हें सौंप दो। जब मौका मिले उनका नाम जप रहे हो, उनके भजन गा रहे हो, उनके दर्शन कर रहे हो, उनके नाम से सकारात्मक कर्म कर रहे हो, सारे परिणाम उनको सौंप रहे हो। तुम्हें निरंतर एहसास है वो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो वो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तुम उन्हें अपने प्रेम से, अपने भरोसे से मजबूर कर दोगे कि तुम्हारे साथ चले, करोड़ों जीवों को छोड़कर। ये सारा ध्यान, ज्यादा ध्यान तुम पर लगाना शुरू कर दे। और ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रह्मांड पर भरोसा करो कि सब कुछ सकारात्मक हो सकता है, सही हो सकता है, हीलिंग हो सकती है। खुद पे तो भरोसा रखो, मैं सब कुछ सही कर सकता हूं, मैं इतना योग्य हूं। एथिस्ट भी होना, एथिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर एथिस्ट हो तो खुद पे भरोसा रखो। खुद पे भी भरोसा नहीं है और एथिस्ट भी हो, ईश्वर पे भी भरोसा नहीं है, तो बिल्कुल एक दरिद्र और कमजोर जीवन जियो। क्योंकि इंसान को एक लिफ्टिंग स्पिरिट चाहिए, एक भरोसा चाहिए सकारात्मकता का। हो सकता है कि कभी तुम्हें निराशा हाथ लगी हो, कभी वो साथ ना निभा पाया। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा नहीं निभाएंगे, हर बार नहीं निभाएंगे। कुछ कारण होगा, कुछ जरूरी होगा तुम्हारे साथ होना, इसलिए हुआ।
कर्मों के वश या तुम्हारे भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए, एक राह दिखाने के लिए। एक डिसअपॉइंटमेंट हर बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, वो है, संभाल रहे हैं, संभालेंगे। दोस्तों, सकारात्मकता को जीवन में पैदा करने के लिए अपने घर में, कमरे में, दीवार पर अपने सबसे बेस्ट फोटो लगा लो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए। साथ ही साथ कुछ एक पॉजिटिव ख्याल लिख लो, पूरे दिन उनको दोहराते रहो। मैं हील हो रहा हूँ, मैं सही हो रहा हूँ, मैं बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, सब कुछ सही हो रहा है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ एक इंसान हूँ, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। बार बार दोहराते रहो, इंटेंशनली दोहराते रहो, या ईश्वर के नाम का जप करते रहो, और हर बार जब नाम ले रहे हो उसमें अपने आप ही शक्ति छुपी हुई है कि सब कुछ सही होगा, और सब कुछ उन्हें सौंपते रहो। ये बुराइयां आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना। सबसे जरूरी है इसमें से कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट, कोई भी लूप होल खत्म कर देना। पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, बिलीव के साथ सकारात्मक भविष्य पर विश्वास करना, ब्रह्मांड पर, ईश्वर पर विश्वास करना, सही होने पर विश्वास करना। कभी भी जीवन में रिस्ट्रिक्टिव थॉट्स मत सोचना, आपको रोकने वाले ख्यालों को मत सोचना, वो बिलीफ बन जाते हैं और आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देते। वो जीवन के, ब्रह्मांड के द्वार आपके लिए बंद कर देते हैं बिना किसी कारण के। बस अब मैं सेटल्ड हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं करना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, नामुमकिन है कि मैं ये कर दूं, मेरे पास कम है, मैं और लोगों से कम हूं, और लोग मुझसे ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बेहतर। कितना कंपटीशन है, ये लोग तो बहुत समझदार है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके आगे, पहले यही सफल होंगे ना। मैं मूर्ख हूं, मैं कम हूं, मुझ में कम टैलेंट है। यही वो नकारात्मक बीज है जो सड़े हुए, जहरीले, कांटों से भरे हुए पेड़ बन के तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं। इनकी जगह शक्तिशाली, पावरफुल, पॉजिटिव ख्याल लेकर आओ जीवन में, अबंडेंस वाले, सब कुछ होने वाले, सब सत्य होने वाले, अच्छा होने वाले। मैं इस दुनिया की हर खुशी का हकदार हूं। कोई चोट लगी है, नुकसान हुआ है, मैं निश्चिंत ही बेहतर हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये होना ही है। मुश्किल समय आया है, ये बीत जाएगा। आज तक हर समय जो भी आया, अच्छा बुरा सब बीत गया, ये बीतना तय है, ये परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। ये बीत रहा है, हर क्षण के साथ बीत रहा है, खत्म हो रहा है। मैं कर सकता हूं, मुझ में इतनी क्षमता है और मैं करके दिखाऊंगा। रोक सकते हो तो रोक लो मुझे, जिसको रोकने की कोशिश करनी है करके दिखा दो, मुझे रोक के दिखा दो। नथिंग कैन स्टॉप मी। मुझे ईश्वर ने वो क्षमता दी है, वो ऊर्जा दी है कि मैं बड़े से बड़ा, जटिल से जटिल कर्म करूं और जीतूं। इसके अलावा मुझे लोगों का कुछ नहीं सोचना कि इसमें कितना टैलेंट है, नहीं है। ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है, मैं इसी के लिए बना हूं, इसलिए मुझे ये मौका दिया गया है, इसलिए जुनून मेरे अंदर है। अंदर से ही कैपेबल और वर्दी फील करो, लायक महसूस करो। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर मेरी ये बात अपना ली, ये सोच अपना ली, तुम्हें कल से ही अपनी सोच में, अपनी परिस्थितियों में फर्क नजर आने लगेगा। आज कितना ही लो महसूस कर रहे हो, डिप्रेस्ड रहते हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, होपलेस हो, जीवन बहुत सकारात्मक और ऊर्जावान लगने लगेगा। परिस्थितियों में भी फर्क आने लगेगा, पॉजिटिव चीजें ज्यादा होने लगेंगी, नेगेटिव चीजें कम होती चली जाएंगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात है, नकारात्मक ख्यालों को रेजिस्ट करना, उनसे भागना पॉजिटिविटी नहीं होता। कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि गलत हुआ है, वो नकारात्मकता से भी बुरा है और खराब स्टेट है वो। क्योंकि जब तक सत्य को अपनाओगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, फैसले नहीं ले पाओगे, कर्म नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिविटी होती है कि विश्वास करना, जो हुआ है मैं उससे आगे बढ़ सकता हूं, वो हुआ है उसको अपना लेना, और फिर खुद की क्षमता को अपनाना, ब्रह्मांड की क्षमता को, उस पर भरोसा दिखाना कि सब सही हो सकता है, हो जाएगा। विश्वास रखना कि हीलिंग होगी, मैं सही होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, सब सही होगा, मैं जीतूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।